मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं कि मिलकर हमने काम करना है और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है। अफवाज पाकिस्तान दिन रात एक तरफ खवारिज के खिलाफ मुकाबला है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला है, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुतासरा इलाकों का दौरा। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियों को नुकसान की वजह करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सबसे पहले सवात पहुंचे। बुनेर शांगला सवाबी में नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सख्त रियासत बनाना होगा जहाँ कानून सब पर यकसा लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। अली अमीन गंडापुर और टीम की तारीफ की। कहा, क्लाउड बर्स्ट से शुमाली इलाका जात में बड़ी तबाही हुई। सैलाब की जद में आने वालों को बचने का मौका भी नहीं मिला। इंसानी जानों के ज़िया से बढ़कर दुख की बात कोई नहीं हो सकती। कहा, पाक फौज एक तरफ फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, दूसरी तरफ सैलाब जदगान की मदद कर रही है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। अहलकारों की बेलौस खदमात को सराहा गया। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फोर्सेज और सिविल अदारे अपनी अनथक खदमात जारी रखें। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सवाबी के गांव दिलवाड़ी में सैलाबी रेले की नजर होने वाले तमाम 37 अफराद की लाशें निकाली गई। मासेरा में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मुतअद्दिद अफराद लापता। 153 मकान, 4 स्कूल, सड़कें और पुल तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 377 अमवात हुई, 182 अफराद जख्मी हुए। बुनेर में सबसे ज्यादा 228 अफराद लुकमा अजल बन गए। 355 घर मुकम्मल तबाह, 1022 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में दूसरे रोज भी बादल खूब बरसे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। शाहराह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर टाउन, एम.ए. जिन्ना रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। उधर शहर कायद की सड़कों पर पानी बदस्तूर मौजूद। शाहराह फैसल, ऐवान सदर रोड, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से पानी ना निकाला जा सका। शहीद मिलत रोड, एम.ए. जिन्ना रोड, उर्दू बाजार, जहांगीर रोड ज़ेर आब। बानी पाकिस्तान की रिहाइश का वजीर मेंशन के अतराफ में पानी ही पानी। कराची में बारिश से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम फेल। मलिर मॉडल कॉलोनी में गुज़श्ता रोज से बिजली बंद। लियाकताबाद, बल्दिया, मलिर कुरंगी, सरजानी में भी बिजली बहाल ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि इंतजामी और बल्दियाती इदारे अलर्ट रहें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पर आने से गुरेज करें। मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में तबाहकुन बारिश हुई, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही सबके सामने है। क्लाइमेट चेंज के साथ हमें अपनी रविश भी बदलना होगी। मेयर कराची पर सवालों की बौछार, प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों में निकासी आपकी सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD से रब्ता, कचरा उठाने की हिदायत। कहते हैं कि शहर की ज़्यादातर सड़कें क्लियर हैं, कहीं कहीं पानी जमा है, कुछ पॉइंट्स पर निकासी आप में मुश्किलात हैं, वहाँ पर पंप्स लगा दिए गए। लोगों की तकलीफ का एहसास करें और अपनी गलती तस्लीम करें। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कचरा वक्त पर उठा लेते तो बारिश का पानी क्लियर हो जाता।
कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है। कराची में जिनका नुकसान हुआ उनका अजाला कौन करेगा? कराची में कल जो हुआ उसके सब जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा लाहौर में तरबियत गाह के शुरका से खिताब। बोले, कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। कराची मिनी पाकिस्तान है लेकिन वहाँ का बुरा हाल है। शहर कायद में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया। अब 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे ये काम करेंगे? इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जाली मेयर को लेकर आए हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से जाँ बाग होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, लापता अफराद की तलाश जारी है। सैलाब में ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों ने बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शुहदा के अहले खाना और ज़ख्मियों को मुआवज़ों की अदायगी जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे, कोई भी महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने पर इजहार तशवीश। कहती हैं, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। पाक फौज का बुनेर, सवाद, शांगला और सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते के रास्तों को खोलने और मलबे को उठाने में मसरूफ। उधर पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में हंगामी इमदादी ऑपरेशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर सामान की तकसीम। बारिशों से दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। आरिफाला में सैलाबी पानी ने कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। फसलें तबाह, मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। बहावलपुर में डेरा भक्का के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कसूर में गंजा सिंह वाला से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। दरिया सिंध में तोंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 60 से जायद बस्तियों में पानी जमा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा अफ़ग़ानिस्तान। काबुल में पाक अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। सनअत और तिजारत की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से अफ्रीकी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इलाक़ाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। बैनुल अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सिफारतकारी की बदौलत कल अदन तंजीम BL को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। बानी PTI ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आदम सवाती सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। सलमान अकरम राजा की तस्दीक कहते हैं कि बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का फैसला कमेटी पर छोड़ दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही।
पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकरीरी रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर के बगैर ईवान अधूरा है, अदालत हुक्म इम्तना खत्म करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद का है। इलेक्शन कमीशन केस पर कोई ऑर्डर आ जाए तो फिर उस पर असर पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर हमारी जमात का हक है। पहले हमारे मेंबरान की तादाद 91 थी। खज़ां में इतने पत्ते नहीं झड़ते जिस तरह हमारे मेंबरान को नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत के केस की समाअत फिर मुलतवी। मुआविन वकील ने अदालत में बयान दिया, पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी को हैजा हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि हमारे दलाइल सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, हम आपके रिकॉर्ड का जायजा ले चुके हैं। हम पहला सवाल प्रोसिक्यूशन से करेंगे ताकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। प्रोसिक्यूशन इस नुक्ते को अबूर कर लेगी तो आप सुनेंगे। पंजाब असम्बली में अरकान की सुलह कराने के लिए स्पीकर मुतहरिक खालिद निसार जोगर और हसन रियाज गिले शिकवे दूर करने पर तैयार। आइंदा इजलास के दिन अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान राजीनामा कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुलह होने पर अपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान और जापान का तजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की जापान के खारिजा अमूर के वज़ीर से मुलाकात। मरीम नवाज का जापानी क़यादत आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। मरीम नवाज का टोक्यो में जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। इस्लामाबाद में सैदपुर मॉडल विलेज में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 तजावुजात मिसमार कर दी गई। नेशनल पार्क की 191 केनाल अराजी काबजीन से वागुजार करवा ली गई। कई साल से किराया अदा न करने इमारतों को खाली करा लिया गया। मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। कहा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा तरजीह है। हुकूमत की 513 अरब की ग्रांट्स पार्लियामेंट से मंजूर न होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाक के 175 इदारों के 265 अरब रुपए इस्तेमाल हुए, बगैर लैप्स कर गए। कई वजारतों ने मंजूर शुदा ग्रांट से 12 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए। HEC ने महंगे लैपटॉप खरीद कर कौमी खजाने को 13 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। सरकारी इदारे और सूबाई हुकूमतों की जानिब गंदम के 214 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मसाजिद में कुरान खानी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं। शहीद राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और फ़र्ज़ की अदायगी की आला तरीन मिसाल। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, राशिद मिन्हास शहीद का नाम तारीख में हमेशा वफादारी, हौसले, फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा।